हमारे साथ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया, आप कह के गए थे फैसलों का, उस पर तो आपसे बात करेंगे ही, मगर एक बहुत बड़ी चार्जशीट नहीं है आपकी हुकूमत के खिलाफ कि इस तासुर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेते हुए कल दोपहर 1 बजे 5 रुकनी बेंच के सामने यह मामला फिक्स कर दिया है कि आज़ादाना प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत का तासुर है। मुजरिमाना मामलात की तहकीकात और ज़ेर इल्तवा मुजरिमाना मामला जिसमें ऐसे बाअसर लोगों के मुकदमा शामिल हैं जो मौजूदा हुकूमत में हैं, इसमें मुदाखलत का खदशा है। इसका नोटिस ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखें, अगर ये बात दुरुस्त है कि एक तस्सर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस लिया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये अदालत उज़्मा की साख के लिए जो है ये तबाहकुन होगा। और मैं नहीं समझता कि मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो इस तरह का कोई मामला यूँ करेंगे कि उन्हें इस तरह से जलसों में मुबारकबादें पेश की जाएं और उनकी तर्जमानी का फ़र्ज़ जो है वो फवाद चौधरी जैसे लोग जो है वो संभाल लें, उनके लिए गए एक्शंस की तशरीह वो करें और उन्हें अपने मानी पहनाएं। मैं समझता हूँ कि ऐसा अमल जो है वो अदलिया के इंसाफ फ्राहम करने के निज़ाम और उस तसर को तबाह कर देगा जिस तरह से इस तसर की बात आपने की है। इस तरह के तसर के ऊपर इक़दाम करना जो है ये तो एक शैतान की आंत होगा, ये तो फिर बात रुकेगी नहीं। अगर एक आदमी की अपनी ज़ात नहीं, उसका कोई अजीज़, उसके अजीज़ का कोई अजीज़, उसके अजीज़ों का कोई अजीज़ जो है वो भी अगर फिर किसी तरह से किसी जगह पे बैठा होगा तो उससे भी ये तसर लिया जा सकेगा, क्योंकि उसका अजीज़ और उसके अजीज़ों का एक अजीज़ जो है वो फ़लाँ जगह पर बैठा है तो लिहाजा वो असरअंदाज हो सकता है। मगर इसमें मसला है राना साहब, तसर जो है ना तो इसे कायम किया जा सकता है, ना ही इसका कोई अजाला करने की जो है कोई तदबीर जो है वो की जा सकती है। मसला अजीज़ों का नहीं है ना, क्योंकि मसला ये है कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म और इस मुल्क के जो सबसे बड़े सूबे हैं उसके वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमात हैं और उस मुकदमात में जो FIA के ऑफिसर हैं वो आपके आने से पहले अचानक छुट्टी पर जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है। इमरान खान साहब एक अलग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, प्रोसिक्यूशन आप लोगों की तरफ से बदल दिया जाता है। प्रोसिक्यूटर FIA के उस केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और हमजा शहबाज के खिलाफ, उसकी वजह से ये तासुर पैदा हो रहा है और उस तासुर पर नोटिस हो रहा है, क्योंकि किसी केस का हवाला नहीं दिया है तो मैं भी अज्यूम करके इस तासुर की बात कर रहा हूं। नहीं शाहजेब, अगर हमारे खिलाफ या वज़ीर आज़म के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ अगर एक बदबख्त इंतकाम में गर्क हुकूमत और एक ऐसा बदबख्त इंसान जिसको इंतकाम के अलावा किसी और बात का जो है वो चारा नहीं था, जो कि हर वक्त इंतकाम में गर्क था, उसने ऐसे लोगों को लगाया हुआ था जो कि गलत मुकदमे बना रहे थे, गलत प्रोसिक्यूशन कर रहे थे, जो फेयर नहीं थे, तो क्या उन लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए था? मेरे ख़िलाफ़ कायम होने वाला मुकदमा जो है जब तक कि मैं अदालत के ट्रायल के ज़रिए से मुजरम साबित ना हो जाऊं, उस वक्त तक ये आइन कहता है, ये पिछले 1000 साल से, पिछले 2-2.5 साल से नॉन जो अदालती तारीख है वो कहती है कि आई विल बी प्रिज्यूम इनोसेंट, मैं मासूम जो है वो तसव्वुर हूँगा। क्या इस तसर को जो है वो एक सो मोटो नोटिस के ज़रिए से बदला जा सकता है? और ये बात तय की जा सकती है कि एक हुकूमती इंतकाम के ऊपर एक ऐसा बदबख्त टोला जो इस मुल्क को तबाह करने पे जो है वो मुसल्लत हुआ था, उसके गलत मुकदमात की बुनियाद के ऊपर, उसकी गलत प्रोसिक्यूशन, उसकी गलत इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद के ऊपर कायम मुकदमात जो हैं उनको फ़ैसला होने से पहले जो है वो उनको हक और सच तस्वर कर लिया जाएगा? क्या इस तरह का कोई तसर कायम करने की जो है वो कोशिश की जाएगी जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं? मगर इसमें राज साहब एक मसला है, तो फिर उसका भी जो है वो फिर मुकाबला हो जाएगा। देखिए राज साहब, आपके खिलाफ जो केस था उसके बारे में क्या क्या दावे नहीं किए गए, उस वक्त के जो वजीर थे शहरियार आफरीदी साहब ने क्या क्या नहीं कहा कि वीडियो का सबूत है, ये सारे सबूत मौजूद हैं। जो उस वक्त के ANF के सरबराह थे उन्होंने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मगर बाद में अदालत में जाकर जब कुछ चीज़ नहीं साबित हो रही थी तो आपको जमानत मिली, शाहिद हक्कान अब्बासी साहब को जमानत मिली, तो अदालतों पर छोड़ेंगे आप या फिर प्रोसिक्यूशन में FIA के ऊपर दबाव का तासुर पैदा करेंगे, प्रोसिक्यूटर्स को बदलेंगे और अफसरान के तबादले करेंगे? अदालत पर छोड़िए ना, अदालत से आपको मिलेगा इंसाफ। नहीं सुन लें, नहीं मेरी बात सुन लेना जनाब,
ये शहजाद अकबर के चेले और चांटे लगे हुए हैं, उसके चेलों और चांटों ने जो है वो गलत मुकदमात कायम किए। क्या वो लोग अभी तक नारकोटिक्स कंट्रोल में नहीं है, जिन्होंने अपने पल्ले से 15 किलो हीरोइन जो है वो लेके मेरे ऊपर डाली? क्या उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? क्या उस बदबख्त को जो अल्लाह का नाम लेके झूठ बोल रहा था, उसे क्या इस सरबराही से, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की सरबराही से नहीं हटाया जाना चाहिए था? ये बेशर्मी, ये बेगैरती, बेहयाई जो है, ये 4 साल तक रवा रखी गई है। झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, और झूठे मुकदमात को बनाने के लिए यहाँ तो चीफ जज, जहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं बख्शा गया, उनके बीवी बच्चों को नहीं बख्शा गया। अगर आप ये तस्सर कायम करना चाहते हैं और इस तस्सर की बुनियाद के ऊपर जो है वो कोई माहौल पैदा करना चाहते हैं, तो ये मैंने जिस तरह से कहा कि ये तो शैतान की आंत है। फिर ये फिर काम रुकेगा नहीं। फिर ना कोई किसी जगह पे भी बैठा, ना कोई प्रोसिक्यूशन में बैठा, ना कोई जुडिशरी में बैठा, ना कोई सियासत में बैठा, फिर तो हर किसी का किसी ना किसी वास्ता, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई बात किसी ना किसी जगह पे तो असर जो है उसका तसर लिया जा सकता है। ऐसा मगर मामला ये है कि प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और उसके इंडिपेंडेंट होने में अगर कोई फर्दर स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं तो उनका बताया जाए, वो लिए जाए। अगर प्रोसिक्यूशन को अगर फर्दर इंडिपेंडेंट करना है, आप मुझे बताएं कि वो जज जो 1 महीने बाद उस झूठे केस में मेरी बेल लेने लगा था, उसे आधे घंटे में ट्रांसफ़र नहीं किया गया व्हाट्सएप के ऊपर। उस व्हाट्सएप का नोटिस आज तक 100 मोटो लिया किसी ने, तो और मैं उसके बाद जो है वो 6 महीने जेल में रहा। तो ये आपके ज़माने में हुआ है। अगर ये चीज़ें डिस्कस होना इस मुआशरे के लिए और इंसाफ के इस निज़ाम के लिए बेहतर है, तो चलो आओ डिस्कस कर लेते हैं। मैं फिर सवाल करूंगा कि आपके ज़माने में ये हुआ, ये स्टोरी हमने अपने प्रोग्राम में भी आवाम के सामने रखी थी कि किस तरीके से एक व्हाट्सएप के ऊपर उस जज को ट्रांसफ़र किया गया। मगर अब तो हुकूमत आपकी है ना, अब जजेस इस तरीके से ट्रांसफ़र नहीं होंगे। अगर प्रोसिक्यूशन उन्होंने जानिबदार रखी हुई थी, तो आप भी अगर ऐसे लोगों को लेकर आएंगे जिनके बारे में ये तासुर होगा कि वो आपके लिए जानिबदार हैं, तो और आप जब कह रहे हैं कि अदालतें आज़ाद हैं, तो फिर अदालतों पर क्यों नहीं आप भरोसा करेंगे? ऐसे लोगों को क्यों लाएंगे जिससे ये तासुर उभरेगा? तासुर पर लिया गया है अदालत की तरफ से। हम सुन लेना शाहजेब, हमने तो अदालतों पे भरोसा किया, हमने तो अदालतों के सामने ही। आप मुझे बताएं कि एक बेगुनाह आदमी को 1.5 साल बाद जो है वो जमानत मिले, एक बेगुनाह आदमी को 22 महीने बाद जो है वो जमानत मिले, बड़ा अच्छा इंसाफ है। ये क्या बात है इस इंसाफ के? और फिर जिन लोगों को शहजाद अकबर जैसे बेगैरत लोग जो हैं वो अपने चमचे और चांटों को आगे लगाएं प्रोसिक्यूशन में और इन्वेस्टिगेशन में, उनको जो है वो आप कहते हैं कि उनको हटाना जो है ये कोई जुल्म हो गया है, ये कोई ज्यादती हो गई है। और अगर कोई FIA का आदमी जो है, नहीं सुन लें, ये वजीर आज़म जो कहता है कि जी FIA के ऊपर आना सरावला बैठ गया है, तो वहाँ पे बंदे जो है वो मर गया है, वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर, उसकी कराया किसी ने पोस्टमार्टम? करवाएं ना उसका पोस्टमार्टम, उसका मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करवाएं। बिल्कुल मैं वेलकम करूंगा उसको। इन्वेस्टिगेशन के सामने भी, अदलिया के सामने। मेरा साहब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बुनियाद के ऊपर आप हमें जो है वो मुजरिम साबित होने से पहले मुजरिम के जो है वो खाने में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हम भी सोशल मीडिया पे ऊपर झूठे ट्विटर जो है ना, यानी बेहया किस्म के, बेगैरत किस्म के ट्विटर और वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टें लगा सकते हैं हम भी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा ना साहब कि आप अगर दलील से बात कीजिएगा बजाय इसके कि किसी शख्स के बारे में जाती ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो आपने किए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप, और रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि दलील से बात कीजिएगा। एक तासुर ये उन्होंने कहा कि जी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि आप नैब कवानीन बदलने जा रहे हैं। क्या नैब कवानीन आप बदलने का इरादा रखते हैं, और रखते हैं तो फिर आगे कल अदालत को क्या जवाब देंगे अगर अदालत आपसे सवाल करती है कि वो इसलिए नहीं है कि आपको अपने केसेस में फायदा हो जाए? तासुर तो इमरान खान साहब ने पैदा किया, वो कहते हैं आप इसलिए कि अपने केसेस खत्म करें सारे के सारे। देखें शाहजेब, कानून बदलना, कानून बनाना जो है ये पार्लियामेंट का काम है, कौमी असम्बली का काम है, सेनेट का काम है। अगर हम कोई ऐसी तरमीम करते हैं जो किसी के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है, जो इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है, जो प्रोसिक्यूशन की आज़ादी के मुनाफी है, जो अदलिया की आज़ादी पे हर्फ लाती है,
अदालत उसका नोटिस ले, उसको गैर आईनी करार दे दे। ये इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस मिनल्ला साहब ने किया नहीं है। तो सर मगर अब अदालत ने तासुर पर ले लिया नोटिस कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसके तासुर पर अब नोटिस ले लिया है, तो अदालत में क्या जवाब देंगे? मैं समझता हूं कि ये फवाद चौधरी ने जो सुप्रीम कोर्ट की तर्जमानी का जो है वो हक संभालते हुए उन्होंने जो कहा है ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ होगा और तस्सर की बुनियाद के ऊपर ये सो मोटो नोटिस नहीं हुआ होगा। नहीं, ये फवाद चौधरी ने नहीं कहा, और राज साहब फवाद चौधरी ने नहीं कहा। राज साहब मैंने आपके सामने मुल्क की इस कौम की राज साहब ऐसा ही हुआ है, मैंने आपको सामने जो पढ़ा है वो नहीं है, वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है। फवाद चौधरी की तो ट्वीट बताई है, जो आपके सामने पूरी की पूरी बात बताई गई है, पढ़ी गई है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तासुर पर नोटिस लिया गया है। तस्सर के बाद नोटिस जो है वो, अगर तो वो तस्सर सिर्फ हवाई तस्सर है, वो सोशल मीडिया के जरिए कायम हुआ है, तो ये तस्सर कल को जो है वो अदरवाइज कायम हो जाएगा। देखते कि कल अदालत किसी एविडेंस पे वो बेस करता है तो फिर उसको जो है वो जो है उसको फिर देखा जाएगा। देखते एक मौजूद जज की सिफारिश, अदलिया के एक मौजूद जज की सिफारिश पर इस तासुर की बुनियाद पर नोटिस लिया। मगर मुझे आगे ये बता दें रान साहब कि आप लोग पहले देखें मौजूद जजेस, अब जो कल फैसला आया है उसमें जहाँ पे 3 जजेस बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं, वो 2 भी बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, दोनों की बात में इख्तलाफ है। 2 कहते हैं कि जनाब ये आइन री राइट करने वाली बात है, और आइन को री राइट करना जो है वो ये कोई छोटी बात नहीं है। राजा फिर मुझे ये बता दें साथ में हवाले से भी देखा जाए, मुझे साथ में ये बता दें, आज भी आप लोग फैसला नहीं कर पाए हैं, आप लोगों ने ये मुल्क चलाना है शहबाज शरीफ साहब ने या नहीं चलाना है? पहले उन्होंने कहा कि हम फैसला करेंगे, फिर कहा लंदन में जाके करेंगे, लंदन में आपने कहा इत्यादियों से मिलकर करेंगे, इत्यादियों ने भी आपको हाँ कह दी, उसके बाद खबर आई कि अब इदारों से बात करके करेंगे। मतलब क्या सही साबित नहीं कर रहे शहबाज शरीफ साहब कि वो मेट्रो बनाने का, सड़क बनाने का तो फैसला कर सकते हैं, वजीर आला तो अच्छे हो सकते हैं, वजीर आजम अच्छे नहीं हो सकते हैं, पॉलिसी फैसले उनके बस की बात नहीं है? नहीं, वो वजीर आजम बहुत अच्छे हो नहीं सकते, बल्कि वो बहुत अच्छे वजीर आजम हैं। वो गरीबों को मारने का फैसला नहीं कर सकते, वो गरीब के सामने से रोटी छीनने का मुतालबा नहीं कर सकते, वो गरीब के मुंह से नवाला निकालने का फैसला नहीं कर सकते, इसलिए वो ये फैसला नहीं कर रहे। मगर फिर आप उन्हें बताइएगा कि इस मुल्क में जो गरीब बहुत सारी चीजें खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं वो दरामद भी होती हैं, उनके फैसला ना करने की वजह से रुपया तकरीबन 10% गिर गया है और 10% चीजें उनके लिए वैसे ही महंगी हो जाएंगी और आइंदा अवाम ही भुगतेंगे। उस गरीब आदमी को नुकसान होगा उनके फैसला ना करने की वजह से। गरीब आदमी जो रूखी सूखी खाता है उसमें कोई चीज बाहर से बरामद होके नहीं आती। हम इन चीजों को इस मुल्क में तेल से लेके, पेट्रोल से लेके, पकाने के तेल से लेके, दालों तक बहुत सारी चीजें दरामद होती हैं। देख सुन लेना, आप गंदम भी दरामद करने जा रहे हैं, आज ही आपने फैसला किया है, तो ये गरीब आदमी इस्तेमाल करता है। तो ये तो इस बदबख्त टोले की तबाही है ना, ये बदबख्त टोला जो इस मुल्क पे मुसल्लत रहा है। जब हम गए थे तो हम सब्सिडी दे के गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे, ये जो है ये बदबख्त टोला आया तो अब गंदम भी जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। देखिए मामला ये है कि हमारी जमात की एक राय थी, उस राय को हम अपने लीडर के सामने बैठ के उसके ऊपर हतमी फैसला करना चाहते थे। हमने वो फैसला किया और वो फैसला जो है वो इत्तेहादियों के सामने रखा, लेकिन हमारे इत्तेहादी जो है वो हमारे फैसले से मुतफिक नहीं हुए। देखिए ना, जो हकीकत है वो आई जाती है सामने। हमारे इत्तेहादियों ने हमारी राय की तायीद नहीं की। हम अपने किसी इत्तेहादी को सरप्राइज़ नहीं देंगे, हम उनके साथ मिल के फैसला करेंगे। या आपके इत्तेहादियों ने कह तो दिया, आपके इत्तेहादियों ने कह दिया, बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुश्किल फैसले कर लें और टाइम पूरा करने की बात कर रही है पीपल्स पार्टी। सुन ले, एमक्यूएम ने कहा कि मुश्किल फैसले करें। मुश्किल फैसले जो है, सुन लेना, नहीं वो मुश्किल फैसले जो हैं, उन मुश्किल फैसलों को कल जब हमारी इत्तेहादियों से बात हुई है और उन्होंने हमारी राय से इत्तफाक नहीं किया, हमने उनकी राय से इत्तफाक इसलिए किया कि वो अक्सरियत में हैं और हम को अब कभी भी अपने इत्तेहादियों को जो है वो सरप्राइज़ नहीं देंगे। तो अब उसके बाद एक आसान फैसला था कि जनाब 70 रुपये डीजल बढ़ा दो, 40 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, बड़ा आसान मामला है, रात ही हम ये इसको फैसला कर देते और सुबह अनाउंस कर देते। एक मुश्किल फैसला है कि किस तरह से
जो है वो गरीब आदमी को भी बचाया जाए। तो ये कब तक आप करने का इरादा रखते हैं? उसके ऊपर आज पूरा दिन जो है उसके ऊपर गौर खौज हुआ है, और मेरा ख्याल है कि आज रात गए तक या कल सुबह तक जिन फैसलों पे वज़ीर आज़म पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला वो आवाम के सामने भी रखेंगे। वैसे मगर देखिए ये अब आप बहुत दिन से कह रहे हैं ना, जब आप आए तो वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब जब सीन से गायब हैं, या तो वो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर आवाम को आके एतमाद में लें और उनके फैसलों पर आप सुने। उन्होंने कहा कि जी मैं IMF के पास जा रहा हूँ, IMF से के साथ मुज़ाकरात करके उसमें लिखा हुआ है कि अनफंडेड सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे। फिर आप लोगों ने कहा कि नहीं जी हम लंदन जा रहे हैं। फिर लंदन से आपने कहा नहीं, लंदन से आपने कहा कि इत्तेहादी भी बोझ उठाएं, वापस आके आप इत्तेहादियों से मिले, इत्तेहादी कह रहे हैं मुश्किल फैसले करने को तैयार हैं, टाइम पूरा करें। फिर कल खबर आई कि आप कहीं और से चाहते हैं कि इदारे आपको इस बात की गारंटी दें कि अगर आप मुश्किल फैसले करेंगे तो 1.5 साल तक हुकूमत नहीं गिराएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब फिर कैसे लीडर है? अगर फैसला नहीं कर सकते, वज़ीर आज़म नहीं रह सकते और मिफ्ता इस्माइल साहब अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करा सकते, तो आप किसी और को वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना लगा दें। ये देखें IMF के साथ जो मुआहदा है वो इन मुल्क दुश्मनों ने किया है, जो अब बैरूनी साजिश की जो है वो राग अलापते फिरते हैं। इन्होंने बैरूनी साजिश की बुनियाद के ऊपर, इन्होंने इस मुल्क को तबाह करने की बुनियाद के ऊपर जो है वो IMF से मुआहदा किया। वो मुआहदा जो है वो अनफंडेड वाला और फंडेड वाला हमने नहीं किया, वो इन्होंने किया है। हम उसमें ऐसी बेहतरी ला के उसके ऊपर नेगोशिएट करके उसको इस तरह से करना चाहते हैं कि गरीब आदमी जो है उसकी जो है वो जो डैमेज से जो है वो महफूज। तो राजा फिर फैसला क्या है? आप लोग हुकूमत पूरी करेंगे? कल नहीं किया, परसों नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें पहले दिन से पता है कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। पहले जो हमने नहीं करना वो हमने बिल्कुल नहीं करना। मतलब जो चीज पहले दिन से पता हो, आदमी के ऊपर बोझ नहीं डालना, गरीब आदमी के मुंह से नवाला नहीं छीनना हमने। राना साहब जी, जो मईशत का आप हाल कर देंगे फैसला ना करने की वजह से, गरीब आदमी उससे हर हाल में मुतासिर होगा। पहले दिन से जो फैसले किए हुए हैं और फिर अगर शहबाज शरीफ खुद करने की बजाय इधर उधर देखते हैं तो फिर आप कैसे हुकूमत करने आ गए? आपको पता था क्या मसाइल है? चले सुन लें। बात यह है कि 115 से 190 तक चला जाए डॉलर तो कोई जुल्म नहीं हुआ, कोई अपना जो है वो इकॉनमी तबाह नहीं हुई। अब अगर 5 रुपए या 7 रुपए आगे बढ़ जाएगा तो ये इकॉनमी तबाह हो जाएगी। एक इसमें मसला है राना साहब, कौन सा फार्मूला है? राना साहब ये फार्मूला हमारी समझ में नहीं आता। राना साहब, जो तहरीक इंसाफ के दौर में 65 रुपए गिरा रुपया, उस पर आप कहते थे कि ये इनकी पॉलिसीज की वजह से गिरा है, इनके फैसलों की वजह से गिरा है। आपका मसला ये है कि आप पे इल्जाम ये लग रहा है कि आपके फैसले ना करने की वजह से रुपया गिर रहा है, तो फैसले कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये IMF की वजह से गिरा है। IMF के जो साथ इन्होंने मुल्क दुश्मन मुआहदा किया था उसकी वजह से गिरा है। वैसे फिर फैसले आपके कब सामने आ रहे हैं? जी, मैंने तो आपसे अर्ज किया है कि हमने इसमें जो है वो कल अपने इत्तेहादियों के साथ बैठ के, यानी सिर्फ इत्तेहादियों की राय नहीं ली गई या उनकी राय का एहतराम नहीं किया गया, उन्होंने बाकायदा जो है वो उन्होंने तजावीज़ भी दी हैं। उन तजावीज़ की रोशनी में मेरा ख्याल है कि आज जो है वो वज़ीर आज़म किसी हतमी नतीजे पे पहुंच जाने वाले थे। अगर इसमें को आज शाम तक अनाउंसमेंट नहीं हुई तो ये होपफुली कल तक हो जाएगी इंशाअल्लाह। और आप लोग वक्त पूरा करने का फैसला किया आप लोगों ने? जी, हमारे इत्तेहादियों की ओवरवेलमिंग उनकी राय ये है कि इस हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए, और उसमें जो हमारी माजूरात थी उससे जो है वो उन्होंने बावजूद इत्तफाक नहीं किया, और उन्होंने ये कहा है कि जो कम अज़ कम हमने वादा किया है कौम से इंतखाबी इस्लाहात का, नैब का जो डिकोरियन लॉ है, और उसमें जो अदालतों के फ़ैसले हैं, ये को हम अपने पास से नहीं। आपने पहले बात कीजिए आप नैब के कानून को बदल रहे हैं, और भाई नैब के कानून को बदलने के लिए तो अदालतों के फ़ैसले मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि ये बड़ा जो है वो काला कानून है, इसको बदला जाए। तो उसमें जो है वो रिफॉर्म्स के लिए जो है वो हमारे इत्तेहादियों का बड़ा जायज़ मुतालबा था, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा ज़ोर दिया कि जी इन चीज़ों को करें और उसके बाद जो है वो आप दूसरी तरफ आएँ। और अब जब तक 7 माह का टाइम जो कि सितंबर अक्टूबर बनता है, तो वो इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो हल्का बंदी में मसरूफ़ है, तो ये बात जो है वो हमें जो है वो अपने मंतकी जो है वो रास्ते पे जो है वो आगे बढ़ानी चाहिए। तो उसके मुताबिक फिर जो हतमी फ़ैसला हुआ वो यही था
कि ये हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करे। आइनी मुद्दत पूरी करेगी। बहुत शुक्रिया हसन उल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।